शहर के पुराने हिस्से में एक विशाल प्राचीन पुस्तकालय था। ऊंची ऊंची लकड़ी की अलमारियां, पीली पड़ चुकी दीवारें और खिड़कियों से छनकर आती धुंधली रोशनी सब कुछ बीते समय की गवाही देता था। कभी यहाँ पाठकों की भीड़ लगी रहती थी, पर अब कुर्सियां खाली थीं। लोग पास से गुजरते तो थे, पर भीतर आने की फुर्सत किसी को नहीं थी। मोबाइल की चमक ने कागज की खुशबू को पीछे छोड़ दिया था। एक रात घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि पुस्तकालय में हल्की सरसराहट हुई। अलमारियों में रखी किताबें धीरे धीरे हिलने लगीं। इतिहास की मोटी पुस्तक बोली, लोग अब अतीत से कुछ सीखना नहीं चाहते। कविता संग्रह ने आह भरी, उनके पास भावनाओं को समझने का समय नहीं। विज्ञान की पुस्तक बोली, उन्हें गहराई से सोचने की आदत ही नहीं रही। सारी किताबें शिकायत कर रही थीं, उन्हें खोला ही नहीं जाता। उसी रात आरव नाम का एक बालक जो पास ही रहता था, खिड़की से आती हल्की रोशनी देखकर भीतर आ गया। वह पढ़ाई में ठीक था, पर उसे भी जल्दी जल्दी उत्तर पाने की आदत थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने किताबों की धीमी आवाज सुनी। वह घबरा गया, पर जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। इतिहास की पुस्तक ने कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो हमें खोलकर पढ़ो। आरव ने पहली बार बिना किसी जल्दी के एक किताब खोली। शुरुआत आसान नहीं थी। लंबे अध्याय, कठिन शब्द, गहरे विचार, सब कुछ उसे भारी लगा। उसका मन कई बार मोबाइल की ओर भागा, जहां सब कुछ सरल और तेज था। पर उसने ठान लिया कि वह धैर्य रखेगा। धीरे धीरे शब्द अर्थ बनने लगे। घटनाएं चित्र बन गईं। विचार प्रश्नों में बदल गए। उसे महसूस हुआ कि सही जानकारी केवल उत्तर देती है, पर ज्ञान प्रश्न करना सिखाता है। कुछ ही दिनों में आरव रोज पुस्तकालय आने लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी, उसका दृष्टिकोण गहरा हुआ। किताबें अब शिकायत नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें फिर से पढ़ा जा रहा था। धीरे धीरे अन्य बच्चे भी आने लगे। पुस्तकालय फिर से जीवंत हो गया। सीख, मनोरंजन क्षणिक सुख देता है, पर ज्ञान मनुष्य को गहराई, समझ और दिशा देता है। जो पढ़ता है वही सच में बढ़ता है।